सौमित गौर भक्त वृंद की जय, जुगलाष्टकम की जय, श्री राधा गोविंद देव श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, गौर प्रमानंदे। ऑनलाइन डिवोटीज का थोड़ा अटेंडेंस अभी प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, बस रिस्पॉन्स करिएगा हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। आशीष प्रभु, नंदी, ओके, नो रिस्पॉन्स। कृतिका माता जी, मधुमिता माता जी, ममता वेरा, हरे कृष्ण प्रभु, मीना शाह, नारायण, हरे कृष्ण प्रभु, माता जी, प्रणय प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, राधा प्राण अच्युत प्रभु, हरे गुरु, सोमदीप सेन गुप्ता, सोमदीप क्लास 9, सौरभ प्रभु, तपन मुखर्जी प्रभु, कुमकुम माता जी, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। ऑनलाइन अटेंडेंस कौन ले रहा है? हरे कृष्ण ले रहे हैं ना? अक्षय प्रभु, कृतिका माता जी टेक्स्ट। प्रणय प्रभु ऑनलाइन अटेंडेंस নিচ্ছ তুমি? হ্যাঁ প্রভু নিয়ে নিচ্ছি। আগের গুলো নিয়েছো? হ্যাঁ প্রভু। তো অনলাइन अटेंडेंस এর একটা রিপোর্ট গ্রুপে পাঠাও, ঠিক আছে? ঠিক আছে, পাঠিয়ে দেব। অনলাইন এর লাস্ট টাইম সাইন প্রভু একটা শীট বানিয়েছিল সানডে ক্লাসে, সেরকম শীট থাকলে ভালো। আচ্ছা ঠিক আছে, যে পার্মানেন্ট শীট থাকবে প্রতি সপ্তাহে সেই শীটটা তুমি পাঠাবে গ্রুপে।
ঠিক আছে প্রভু। ওকে, হ্যাঁ যারা রেগুলার অ্যাটেন্ড করবে না তাদেরকে আউট করে দেবে। ঠিক আছে? যারা আসছে না ক্লাসে, মাঝে মাঝে নাম আছি বলে দেখানোর জন্য আসবেন, ঠিক আছে, নামটা অ্যাটেন্ডেন্স শিটে রাখার জন্য। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शपथान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां श्लोक को इसमें दे दो। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशो गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम करति वाचालं पुण्यं दैतेवि श्वेतकृपात्मकं वन्दे श्रीगुरुं जनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं। स्लाइड देखो। हरे कृष्णा। तो हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के कितना नंबर श्लोक? आवृतम ज्ञानमेतेन। तो ये श्लोक तक हम लोग चर्चा किए थे। पिछले बहुत सारे दिन क्लास ठीक से नहीं हुआ है, मतलब क्लास तो हुआ है, बीच में रथ यात्रा के कारण बहुत कुछ क्लास नहीं हुआ है, और क्योंकि फेस्टिवल था तो फेस्टिवल के कारण फेस्टिवल टॉपिक हम लोगों ने श्रवण किया है, तो उसके कारण रेगुलर क्लासेस नहीं हुआ था। तो लास्ट वीक में मैंने क्लास किया था जिसमें हम लोग पुरुषोत्तम महीने का महिमा श्रवण किए थे। आज हम लोग थोड़ा भागवत गीता में प्रवेश करेंगे। लास्ट में समय बचा तो पुरुषोत्तम महीने के बारे में कुछ हम लोग सुनेंगे। तो इस भागवत गीता के तीसरे अध्याय थोड़ा ज्यादा टाइम हम लोग रुक गए थे। तो चौथे अध्याय के बाद एग्जाम होने वाला है तो हम लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा, और चौथा अध्याय का जब एग्जाम होगा तब फर्स्ट 2 चैप्टर का रिजल्ट दे दिया जाएगा। हरे कृष्णा। तो चौथे अध्याय के अंतिम जो सेक्शन है, अंतिम सेक्शन ई से होता है ना, ई फॉर एनिमी, इज
E for enemy, enemy of soul, आत्मा के शत्रु। तो आत्मा के शत्रु कौन है? हाँ? कौन है आत्मा के शत्रु? हाँ? ऑफिस के बॉस। आत्मा के शत्रु कौन है? हाँ? कौन कौन सा श्लोक में बताया गया है ये? कौन कौन सा श्लोक में बताया गया है? करे बसो, आत्मा के शत्रु कौन 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 है? कौन सा श्लोक में बताया गया? कैसे पढ़ रहे हैं मैं देख रहा हूँ। माता जी में आधा लोग एब्सेंट है। हाँ, कुछ लोग बोले थे कि ऑनलाइन आएंगे, ठीक है। साक्षी माता जी ऑनलाइन नहीं है, प्रियंका माता जी ऑनलाइन नहीं है। तो ऑनलाइन माता जी का जो फॉलोअप करते हैं, कार्तिक की राधिका माता जी, तो आप थोड़ा देखिए आपका अटेंडेंस, फॉलोअप रिपोर्ट जो भी फॉलोअप किए हैं डिवोटीज, आशुतोष प्रभु, सागर प्रभु, अमृत सिंधु प्रभु, कार्तिक की माता जी, तो आप लोग देखिए आपका अटेंडेंस, फॉलोअप रिपोर्ट क्या है और एक्चुअल अटेंडेंस क्या है, ठीक है। और उसके अनुसार एक रिपोर्ट भेजिए। आपका अटेंडेंस फॉलोअप रिपोर्ट ऐसा था और एग्जैक्ट रिपोर्ट ऐसा है। यस, कौन सा श्लोक है? हाँ, 37 हिंदी में मेरे सबका समझ में नहीं आता। 39 में। हाँ, 39 मैं हिंदी में पढ़ूंगा इसलिए। 37 में कहां पर बोला गया? हाँ, 37 में कहां पर बोला गया है? बोलिए बोलिए फटाफट। शुद्ध चेतना आवृत, सबके पास तो किताब होना चाहिए ना, तो बोल क्यों नहीं रहे? हाँ, लेकिन काम शत्रु कहाँ कर बोला गया है? विद्धिर एनम यह वैरी, वैरी मतलब शत्रु। विद्धिर एनम यह वैरी नाम, कौन काम किससे उत्पन्न होता है? रजोगुण से उत्पन्न होता है। कामो येषो क्रोधो येषो रजोगुणो समुद्भवः महाशन महापाप्मा विद्धिर एनम यह वैरी नाम। तो महाशन तो और कौन सा श्लोक में बताया गया है? और कौन सा श्लोक में बताया गया है? 39। क्या बताया गया है? क्या बताया गया? श्लोक से कोट करिए। हाँ, ठीक है। आवृतम ज्ञान। हाँ, काम रूप ने बनते हो हे कुंती पुत्रो, काम शत्रु कहा नित्य वैरिणा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त जो होते हैं, भक्त लोगों को वो लॉयर के जैसा होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं लॉयर क्या करते हैं? कोट करते हैं कि इतने नंबर, क्या कहते हैं, लीगल कोर्ट में ये बताया गया है, इसलिए ये सिद्धांत है। समझ में आ रहा है? तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो हमारे भक्त लोगों को भी लॉयर के जैसे होना चाहिए। तो शास्त्र जो है लॉ बुक है,
शास्त्र जो है लॉ बुक है। और इसलिए शास्त्र में कहा क्या लिखा गया है ये केवल जानने से नहीं होगा, ये आपको बताने की क्षमता भी होना चाहिए कि भगवत गीता के इतने अध्याय में ये इतने नंबर श्लोक में ये बताया गया है। तो फिर क्या होगा, आपका जो विश्वास है वो भी मजबूत होगा और लोग जो सुनेंगे उनका भी विश्वास मजबूत होगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए लोग बोलेंगे कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं अपने मन गिनित, क्या कहते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन, मानसिक जल्पना कल्पना, ये नहीं बता रहे हैं। तो शास्त्र प्रमाण है। तो इस प्रकार भगवत गीता के अंतिम अध्याय जो है आत्मा के शत्रु। तो आत्मा इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में है, क्योंकि आत्मा इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार से भोग करना चाहता है। कर्म की फल जो भी करते वो भोग करना चाहते हैं। तो असल में भोगता है भगवान। तो भगवान के प्रति निस्वार्थ सेवा नहीं करके आत्मा अपने इंद्रिय या इंद्रियों के द्वारा जो कर्म करते हैं उसका फल आत्मा भोगना चाह रहा है, उसको कहते हैं काम। तो उसका कारण क्या है? उस फल भोगने के पीछे जो कारण है उनके भौतिक इच्छा, जिसको काम कहते हैं। तो और इसके कारण आत्मा इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में रहते हैं। तो इस काम के कारण आत्मा अलग अलग प्रकार के पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। महाशुनो महापापमा भगवान कह रहे हैं। तो ये जो काम है ये रजोगुण से उत्पन्न होता है और ये ज्ञानियों की बुद्धि को भी ढक देता है। अमृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिना नित्य वैरिणा, बुद्धि को ढक देता है। काम रूपेण कौन्तेयो दुष्पुरेण अनलेन च, दुष्पुरेण कभी भी ये तृप्त नहीं होता है। जैसे अग्नि के जैसे, प्रज्वलित अग्नि के जैसा। अग्नि में जितने भी आप घी या तेल डालेंगे अग्नि उतना ही जलता रहता है। उसी प्रकार काम जो है एक कभी भी तृप्त नहीं होता है। तो इसलिए आत्मा की शत्रु है। तो अभी भगवान इसको कैसे जय किया जा सकता है? तो 40 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं ये कहाँ रहता है, ये शत्रु कहाँ रहता है। तो इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयति एषा ज्ञानमावृत्य देहिनाम्। तो कहाँ पर रहता है ये काम? इंद्रियाणि मनो बुद्धि। बस सिंपल संस्कृत है। देखिए
इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। तो काम कहाँ पर रहता है? इंद्रिया, मन और बुद्धि। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ठप कर उसे मोहित कर लेता है। तो क्योंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला ये ज्ञान शत्रु को जीतने वाला ये जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलाप का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषय के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिया काम के शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि जैसे काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसिन है। पड़ोसिन मतलब नेबर, फीमेल नेबर। ओके, पड़ोसिन। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसिन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वे पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना दासत्व कर लेता है। आत्मा की भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वे वास्तविक सुख मान बैठता है। यशात्मबुद्धिर गुणोपेति धातुके षडील कलत्रादिषु भौम इत्यधि जस तीर्थ बुद्धि शरीरेण परिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखला। तो जब आत्मा इंद्रिय के विषय के बारे में सुनता है तो तब क्या होता है? मन इंद्रिय विषय के द्वारा इंद्रिय विषय के जो सुख है उसके द्वारा प्रभावित हो जाता है। और तब क्या होता है? तुरंत बुद्धि उसके बारे में प्लानिंग करना शुरू कर देता है। बुद्धि उसको कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में आत्मा को बताता है कि पता है कैसे कैसे सुख भोग कर सकते हैं। जिस प्रकार एक गृहस्थ के घर में पत्नी पति को बताती है कि कैसे कैसे हम दोनों मिलकर सुख भोग कर सकते हैं, तो उसी प्रकार आत्मा के पत्नी है बुद्धि। आत्मा के पत्नी कौन है? बुद्धि। बुद्धि सबसे निकट रहता है आत्मा का। और ये जो भौतिक बुद्धि जो काम के वशीभूत हो गया है, ये जो भौतिक बुद्धि जो काम के वशीभूत हो गया, इसको स्त्री के रूप में संबोधित किया गया है। और इस स्त्री के साथ रह के आत्मा इस शरीर रूपी एक नगर में, शरीर रूपी नगर को भोग करने की प्रयास करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में पुरंजन का कहानी है। तो शरीर एक पूर जैसा है। पूर मतलब जैसे जादवपुर। पूर मतलब एक स्थान, मदनपुर, जादवपुर। तो इसी प्रकार खड़गपुर, उसी प्रकार
ये पुरंजन, पूर मतलब एक स्थान और जन मतलब आत्मा। तो आत्मा इस शरीर रूपी शहर या नगर में निवास करता है और इस शहर का राजधानी है हृदय, जिसमें आत्मा उनके पत्नी बुद्धि के साथ रहते हैं और बुद्धि हर प्रकार से उनको क्या कहते हैं, पूरा जुगाड़ करते हैं, प्लानिंग देते हैं, किस प्रकार आप इंद्रियों को भोग कर सकते हो, किस प्रकार आप इस भौतिक शरीर को, इस भौतिक जगत को भोग कर सकते हो। और इस प्रकार आत्मा इस बुद्धि रूपी स्त्री के संग में रहकर इस भौतिक शरीर रूपी नगर का उपभोग करने के लिए व्यस्त रहता है। तो इस प्रकार आत्मा इस शरीर में बद्ध अवस्था में रह जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, इस प्रकार अलग अलग शरीर परिवर्तन करता रहता है। तो इस प्रकार बुद्धि आत्मा को बताता है कैसे आप इंद्रियों को भोग कर सकते हो। इंद्रिय भोग के अलग अलग विषय होता है, आंख के विषय होता है, कान के विषय होता है, जीवा के विषय होता है, त्वक के विषय होता है। इसी प्रकार अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग विषय होता है, इंद्रिय के विषय होता है। तो आत्मा उस विषय को भोग करने के लिए प्लानिंग करता है, बुद्धि प्लानिंग करता है। जैसे एक गृहस्थ के घर में घर का सारा प्लानिंग कौन करता है? स्त्री करती है। तो स्त्री घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाती है और भौतिक सुख के अलग अलग प्रकार के जो सरंजाम है, अलग अलग प्रकार के उपादान है, उसको जुगाड़ करते हैं, उसका बुद्धि देते हैं और जो पति होते हैं बाहर जाके बहुत मेहनत करते हैं वो सारे फैसिलिटी को क्या कहते हैं अरेंज करने के लिए। तो इस प्रकार बुद्धि, मन और इंद्रिया इस काम को चरितार्थ करने के लिए, काम को उपभोग करने के लिए व्यस्त रहते हैं। इस प्रकार काम इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते। तो इंद्रिया और मन और बुद्धि इस काम के अधिष्ठान है, निवास करते हैं। और ये क्या करते हैं ना, जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक देता है और उसको मोहित कर लेता है। वो मोहित हो जाता है, वो अपने आप को शरीर मानने लगता है, अपने आप को शरीर मानने लगता है। अपना जो भौतिक बुद्धि है उसको अपना सबसे प्रिय व्यक्ति मानने लगता है। जैसे किसी गृहस्थ के घर में एक पति अपने पत्नी को सबसे प्रिय व्यक्ति मानने लगता है। जब उनके माता पिता अगर कोई उनको आदेश देता है तो पति पत्नी के प्रति इतना आसक्त हो जाता है तो माता पिता का बात सुनते नहीं है।
या कोई साधु लोग, जैसे हम लोग किताब वितरण करने के लिए जाते हैं, जैसे हम लोग रथ यात्रा के समय किताब बांट रहे थे, तो एक प्रभु जी किताब लेंगे, एकदम कन्विंस हो गया, और माता जी तो पीछे ही था, उन्होंने देखा नहीं था कि प्रभु जी किताब ले लिया है, और माता जी आ गए तुरंत, ऐसे होने वाली तो अच्छे नित्य हो ना, ठीक है, अच्छे। तो पूरा वो पत्नी के वश में है। तो पत्नी को अपना सबसे प्रिय व्यक्ति मानता है। क्यों? कि पत्नी जो है सारे इंद्रिय सुख सप्लाई करती है। तो उसी प्रकार हमारे जो भौतिक बुद्धि है, उस भौतिक बुद्धि हमारे इंद्रिय तृप्ति के सारा बुद्धि सप्लाई करता है, और हमारे जो भौतिक बुद्धि है, जो हमारे भौतिक सुख या शरीर के सुख के सहायक है, हम लोग सोचते कि ये मेरे बहुत प्रिय व्यक्ति है, मेरा जिगरी दोस्त है। तो और इस प्रकार ये जो मिथ्या अहंकार है, इसको हमारा अपना मान मतलब अपना मान लेते हैं। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है, जसात्म बुद्धि पुनपेत्रि धातु के षडीठ कलत्रादिषु भौम यदि जस तीर्थ बुद्धि सलिले न करीछि। जो व्यक्ति स्त्री धातु के, इस तीन धातु से बना हुआ शरीर, कफ, पित्त और वायु। आपने लिक्विड ब्यूटी स्टोरी सुना है? लिक्विड ब्यूटी, एक राजा था, वो जंगल में गया था, और जंगल में गया था तो एक बहुत सुंदर स्त्री के साथ उनका मुलाकात हुआ, और वो मुलाकात होने के बाद उनके प्रेम में पड़ गया। बोले मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बोले आपके साथ मेरा एक दिन का मुलाकात है, कैसे आप मेरे से मेरे के ऊपर भी भरोसा कर सकते हो? बोले नहीं, आप सबसे सुंदरी है, मैं आपको ही शादी करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, एक हफ्ता बाद आइए। तो एक हफ्ता में उन्होंने सारा अलग अलग प्रकार के मेडिसिन लिया, और मेडिसिन लेने के द्वारा उनका क्या हुआ, सब शरीर से उनको बहुत वॉमिटिंग हुआ, और लूज मोशन हुआ। तो उन्होंने सब चीज क्या है, एक एक कलश में रख दिया, और एक हफ्ता के बाद आया। बोले कहाँ है सुंदरी? है मैं आपसे आ गया मिलने के लिए। तो बोले मैं ही हूँ सुंदरी। बोले हाँ, कैसे हो सकता, आप झूठ क्यों बोल रही हो? आप नहीं हो सकते हो, बताइए कहाँ पर है वो सुंदरी? बोले आप जो सुंदरी का तलाश कर रहे हो, उसको बहुत अच्छे तरीके से कलश में रखा गया है। तो जब गया कलश के बाद देखा दुर्गंध आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो शरीर है ये तीन धातु से बना हुआ है, और हम लोग इस तीन धातु से बना हुआ शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं, या तीन धातु से बना हुआ जो शरीर है उसको भोग करना चाहते हैं। स्त्री पुरुष को भोग करना चाहते हैं, और पुरुष स्त्री के शरीर को भोग करना चाहते हैं। तो इस प्रकार जो व्यक्ति इस तीन धातु से बना हुआ इस भौतिक शरीर को अपना स्वरूप मानता है, और उस शरीर को भोग करना चाहते हैं, तो वो और कुछ नहीं है, स एव गोखरा। गो मतलब गाय, और खरा मतलब गाधा। स एव गोखरा, तो और कुछ नहीं है, वो केवल वो गाधा या बैल के समान समझना चाहिए। तो इस प्रकार इंद्रिय जो है, जो काम जो है, मन, इंद्रिय और बुद्धि को नियंत्रण करता है, उसमें अधिष्ठान करता है, और ज्ञानम आवृतम उच्यते, ज्ञानम आवृत्य देहिना, तो ज्ञान को ढक देता है। तो इस प्रकार
एक व्यक्ति को उनके उनके कलुषित बुद्धि के द्वारा अपने शरीर को अपना स्वरूप मानने लगता है, और इस शरीर को भोग करने के लिए और शरीर से जुड़ा हुआ इस जो भी चीज है, उनके घर है, परिवार है, या इस भौतिक जगत को भोगने के लिए प्रयास करता है। तो इस प्रकार आत्मा इस भौतिक जगत के बंधन में पड़ जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे एक वो गुटी पोका होता है ना, गुटी पोका या मौत कहता है उसको। तो वो क्या करता है, एक घर बनाता है, और उस घर के अंदर वो घुस जाता है। तो और घर के अंदर घुस जाकर उधर ही मर जाता है। तो उसी प्रकार जो आत्मा इस काम रूपी शत्रु के साथ, शत्रु को अपना मित्र बनाकर, जो शत्रु है उसको मित्र बनाकर इस भौतिक संसार में, शरीर परिवर्तन के चक्र में वो फंसा हुआ रहता है। तो भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं अभी? सुनिए अगला श्लोक। तस्मात् तम इंद्रियाणि अदो नियम भरतर्षभ। पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञानं विज्ञानं नाशनम्। इसलिए हे भरतवंशीय, हे भरतवंशीय मैं लिखा है क्या? हे भरतवंशीय टॉपमोस्ट ऑफ भरतवंशी। हे भरतवंशीय में श्रेष्ठ। अभी समझ में आया। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पारम में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के एक विनाशकर्ता का वध करो। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि एक स्पिरिचुअल वॉरियर बनने के लिए, आध्यात्मिक योद्धा बनने के लिए, जब काम रूपी शत्रु अटैक करते हैं, तो शत्रु को मुकाबला करने के लिए हमारे पास ताकत होना चाहिए। ऐसे नहीं भाग गया, पहले ही युद्ध में हार गया। तो इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम भारतवंशियों में श्रेष्ठ। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पारंभ में ही शुरू में ही, इन द बिगिनिंग, therefore O Arjuna, the best of the Bharatas, in the very beginning carved this great symbol of sin, lust. तो काम को किसके साथ तुलना किया गया है? ग्रेट सिंबल ऑफ सीन, पाप के चिन्ह या स्तंभ स्वरूप,
बाय रेगुलेटिंग द सेंसेस। किस प्रकार दमन करना चाहिए? इंद्रिय संयम के द्वारा, इंद्रियों को नियंत्रण करने के द्वारा। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने की उपदेश दिया, जिससे वे सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्म ज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्मा के भेद का बोध, अर्थात ये ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परमम गुह्यम में जद ज्ञानम समन्वितम सरहस्य तदंग च गृहान वदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भागवत गीता इसमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान प्रदान कर सकती है। भागवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान कर सकती है। जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। ये चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए प्रारंभ स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाती है तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसको मौलिक स्वरूप में पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर शुरू से ही जीवन के शुरू से ही बहुत कम उम्र से ही इंद्रियों को संयम करने की शिक्षा या इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के अधिपति भगवान की सेवा करने की शिक्षा, दो चीज होता है, एक नेगेटिव साइड एक पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड क्या है? इंद्रियों को दमन करो। और पॉजिटिव साइड क्या है? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। समझ में आ रहा है? तो अगर प्रारंभ में ही ये शिक्षा दिया जाता है तो भगवान चौथे अध्याय के अंतिम सेक्शन में काम रूपी शत्रु के साथ कैसे डील किया जा सकता है, कैसे उसके साथ समझौता कर सकते हैं। हाँ, समझौता नहीं, क्या कहते हैं,
हाँ? संघर्ष कर सकते हैं। वो बता रहे हैं। तो भगवान आत्मा को इस भौतिक संसार से अपने धाम लेके जाना चाहते हैं। आत्मा इस काम रूपी शत्रु के पास परास्त हो गया है और भगवान चाह रहे हैं कि कैसे इसको अपने धाम में लेके जाया जा सके। तो काम रूपी शत्रु के कारण आत्मा इस शरीर को अपना स्वरूप मानता है और इस शरीर को उपभोग करने के लिए उनके जो कलुषित बुद्धि है उनको अलग अलग प्रकार के भौतिक भोग की जो प्लानिंग है, परिकल्पना है, वो सप्लाई करता है। तो अभी भगवान पहले आत्मा को शरीर के स्तर से आत्मा के स्तर पे, शरीर के स्तर से आत्मा के स्तर पे लेके आने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए शुरू में भगवान कह रहे हैं, पहला सॉल्यूशन दे रहे हैं 41 नंबर श्लोक में। आगे अगला 3-4 श्लोक है जो सॉल्यूशन है, लास्ट का सॉल्यूशन है। तो पहला सॉल्यूशन है, one should not try to conquer over the mind and intelligence first because they are more powerful than the senses. तो मन और बुद्धि सूक्ष्म है और इंद्रियां स्थूल है। तो मन और बुद्धि को नियंत्रण करना स्थूल इंद्रिय से ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, पहले उनको इंद्रियों को थोड़ा रेगुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। हर इंद्रिय का कुछ नेसेसिटी होता है, विशेष करके आश्रम के अनुसार। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग आश्रम में उसके साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार, साइकोफिजिकल नेचर समझते हैं, उनके मानसिकता, उनके टेंडेंसीज, उनके इंक्लिनेशन। सब कोई ब्रह्मचारी नहीं रह सकता है। कुछ लोग ब्रह्मचारी रहना स्वाभाविक है और कुछ लोगों के लिए गृहस्थ रहना स्वाभाविक है। तो उसके अनुसार उनका अलग अलग प्रकार के इंद्रियों का अलग अलग प्रकार की जरूरत होता है। आहार, निद्रा, मैथुन, ये सब का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। समझ में आ रहा है? सुन रहे सब लोग? सुन रहे सब लोग? तो अभी जो भी आश्रम में है, विशेष करके ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यास आश्रम के लिए कुछ चीजों में कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन है। गृहस्थ आश्रम में कुछ चीज लाइसेंस दिया गया है, कुछ चीज को क्या कहते हैं, कुछ चीज को भोग करने के लिए क्या कहते हैं, परमिशन दिया गया है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसको प्रचुर मात्रा में भोग करने के लिए प्रयास करते हैं, तब क्या होता है, वो इंद्रिय या काम के अधीन हो जाता है। तो इसलिए अलग अलग जो इंद्रिय के जो वेग होता है, अलग अलग आश्रम में उसको रेगुलेट करने के लिए कहा गया है। अभी प्रभुपाद इधर बोल रहे हैं कि अगर उसका ट्रेनिंग शुरू में ही दिया जाता है, इसलिए वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, या गुरुकुल बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक युगों में सभी बच्चे को, पुरुषों को गुरुकुल में भेजा जाता था और स्त्रियों को पिता के अधीन में रहकर उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। पुरुष को ब्रह्मचार्य का ट्रेनिंग दिया जाता था और स्त्रियों को प्यूरिटी का, चेस्टिटी का ट्रेनिंग दिया जाता था। तो इस प्रकार
दोनों स्त्री पुरुष को जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैसे एक आदर्श जीवन जी सकते हैं, जिसमें हमारे इंद्रियों का जो बेसिक नेसेसिटीज है उसको सेटिस्फाई करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे हम लोग हमारे शरीर के बेसिक नेसेसिटीज को एड्रेस करके शरीर के परे आत्मा के स्तर पे जा सकते हैं। शरीर के चेतना के परे हमारे शुद्ध चेतना जीवेर स्वरूपाई कृष्ण नित्य दास भगवान को प्राप्त कर सकते, ये ट्रेनिंग दिया जाता था। समझ में आ रहा है? तो जब ये ट्रेनिंग मिल जाता है किसी को, तब क्या होता है, आगे चल के उनको ये क्या कहते हैं, काम को नियंत्रण करना आसान हो जाता है, क्योंकि शुरू में ही इंद्रिय संयम का ट्रेनिंग मिल चुका है। तो प्रभुपाद कह रहे जब ये ट्रेनिंग नहीं मिलता है और लोग काम के अधीन हो जाता है, तब इंद्रियों को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ में आ रहा है? तब इंद्रिय संयम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कलि युग में ज्यादातर लोगों की हालत इसी कैटेगरी में है। लेकिन प्रभुपाद एक होप दे रहे हैं इधर। प्रभुपाद बोल रहे हैं फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन के किसी भी अवस्था में या जब भी इसके अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है। काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी इधर होप दे रहे हैं कि भगवत भक्ति इतनी शक्तिशाली है, अगर कोई व्यक्ति भगवत भक्ति के विधि निषेधों को पालन करते हैं। विधि निषेधों का पालन करना मतलब विशेष करके हमें 4 नियमों का पालन करना, मांसाहार नहीं करना, दूत क्रिया नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं रखना, और नशा नहीं करना। तो ये जो पाप के जो स्तंभ है इसको हमें छोड़ना चाहिए। पाप के जो 4 स्तंभ है इसको छोड़ना चाहिए और हमें एक सरल जीवन जीना चाहिए। सरल जीवन मतलब हमें जितना जरूरत है हमारे परिवार को, शरीर और आत्मा को मेंटेन करने के लिए, उतना ही हमें मेहनत करना चाहिए। अगर उससे ज्यादा प्राप्त करने के लिए मेहनत करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की जो इच्छा है वो घट जाएगा। और कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने की इच्छा अगर घट जाएगा तो किसकी इच्छा बढ़ेगी? किसकी इच्छा बढ़ेगी? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बढ़ेगा। ये दोनों ये दाढ़ी पल्ला के जैसा है। अगर कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा कम होगा तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये जो काम को हम लोग कोई भौतिक टेक्निक से हम लोग उसको नियंत्रण में नहीं ला सकते हैं। केवल कृष्ण भक्ति के द्वारा ही हम लोग उसको कम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? और कृष्ण भक्ति बहुत स्वाभाविक है, नेचुरल है आत्मा के लिए। कृष्ण के साथ हमारा प्रेममयी संबंध है और उस प्रेम इस भौतिक जगत में काम के रूप में बदल जाता है। जैसे दूध क्या कहते हैं, इमली के टच में आता है तो क्या होता है? दही बन जाता है। उसी प्रकार भगवान के प्रति जो प्रेम
जब इस भौतिक जगत, भौतिक क्या कहते हैं, गुण के संस्पर्श में आता तो काम में बदल जाता है। तो अगर हम लोग वैदिक भक्ति के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे, सरल जीवन, उच्च चिंता, 4 नियमों का पालन, सुबह उठ के हम लोग भगवान के नाम का जप करेंगे, स्नान करेंगे, पवित्रता का पालन करेंगे, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाएंगे, हर वीक में क्लास में आएंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे। विशेष करके पुरुषोत्तम मास है, इस पुरुषोत्तम मास में हमें हमारे भक्ति को तीव्र करने के लिए प्रयास करना चाहिए, भक्ति को और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए हमारे बॉडीली नेसेसिटीज को कम करना चाहिए और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे इंद्रियों को रेगुलेट करना चाहिए, इंद्रियों के जो विषय को उसको कम करना चाहिए, निद्रा को थोड़ा कम करना चाहिए, आहार को थोड़ा कम करना चाहिए, मैथुन क्रिया को थोड़ा कम करना चाहिए। और जो लोग शादीशुदा नहीं है उनको कंप्लीट सेलिबेसी मेंटेन करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे जीवन को कृष्ण की संतुष्टि के लिए हमें उसको क्या करना चाहिए, उसको तैयार करना चाहिए। हमारे जीवन को कृष्ण की सेवा के लिए एक उपहार के रूप में तैयार करना चाहिए, कृष्ण की सेवा का एक उपादान के रूप में। जैसे हम लोग कृष्ण को फूल अर्पण करते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन को एक फूल के जैसा तैयार करना चाहिए कि कृष्ण के प्रति एक ऑफरिंग हो सके। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में हो या गृहस्थ आश्रम में हो, हमारे इंद्रियों को रेगुलेट करना चाहिए। महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान। महाप्रभु के भक्तों में दोनों कैटेगरी है, ब्रह्मचारी गृहस्थ, दोनों, लेकिन दोनों वैरागी है। तो डिटैचमेंट इन द साइन ऑफ नॉलेज, वैराग्य जो है ये ज्ञान के एक संकेत है। तो इसलिए भगवान अगले श्लोक में बोलेंगे, इंद्रियाणि पराहुर इंद्रियभ्य परा मना, मनसस्तु परा बुद्धि, मनसस्तु परा बुद्धि, या बुद्धे परतस्तुषा। तो भगवान बोलेंगे जो जड़ पदार्थ हैं उससे श्रेष्ठ है इंद्रिया। तो कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रिय से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वे आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं, मैं शरीर सोच रहे हैं, लेकिन भगवान बोलना चाह रहे हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, शरीर के ऊपर है जड़ पदार्थ, के ऊपर है इंद्रिय के ऊपर है मन के ऊपर है बुद्धि के ऊपर है आत्मा। तो तुम वो आत्मा हो जो इस जड़ इंद्रिय मन और बुद्धि के परे। लेकिन अभी क्या कर रहे हो तुम, इंद्रिय और मन के आदेशों का पालन कर रहे हो। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं इस ज्ञान, आत्म साक्षात्कार रूपी ज्ञान के द्वारा काम रूपी शत्रु को विजय करो। समझ में आ रहा है? इसलिए भगवान बोल रहे आत्म साक्षात्कार रूपी ज्ञान के द्वारा, ज्ञानम परमम गुह्यम में पिछले श्लोक में बताया गया था। पिछले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि ज्ञान गुह्य ज्ञान, गुह्यतरो गुह्यतम। तो गुह्य ज्ञान क्या है? आत्मा और
मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, भगवान के दास, ये गुह्य ज्ञान है। समझ में आ रहा है? तो ये जो गुह्य ज्ञान के द्वारा, ये गुह्य ज्ञान के द्वारा हमें इस काम रूपी शत्रु को विजय प्राप्त करना है। ये गुह्य ज्ञान क्या है? मैं इंद्रिय के दास नहीं हूं, मैं इंद्रिय के परे, मन के परे आत्मा भगवान का दास हूं। आई एम सपोज टू सर्व कृष्ण। इसलिए दीक्षा के समय नामकरण किया जाता है, अमृत सिंधु जगन्नाथ दास, राधा प्राण अच्युत दास, या अच्युत अच्युतानंद अक्षय दास। तो गुरु कृष्ण के दास, दास कृष्ण की सेवा हमें प्रदान करते हैं कि हम इंद्रिय की सेवा छोड़कर कृष्ण के दास बने। और उसका ट्रेनिंग होता है कि जो हम लोग भक्ति जीवन का अनुशीलन कर रहे हैं, कृष्ण के दासत्व को छोड़कर भगवान के दास बने, गृहस्थ आश्रम में हो या ब्रह्मचारी आश्रम में हो। समझ में आ रहा है? तो आश्रम मतलब हम लोग जिधर कृष्ण की सेवा करते हैं, गृहस्थ आश्रम जिधर कृष्ण है प्रभु और पति पत्नी दोनों कृष्ण के दास दासी है। समझ में आ रहा है? तो इंद्र के दासत्व छोड़ने का मतलब नहीं कि गृहस्थ आश्रम छोड़ना। गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, सबको इंद्र के सेवा छोड़ना है और कृष्ण के सेवा में जोड़ना है। तो हमें कृष्ण भावना में, हमें ज्ञानियों के जैसे इंद्रिय की सेवा हम लोग नहीं छोड़ते हैं। ज्ञानी लोग नेति 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 करते, ना 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 करते, लेकिन उनका कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं है। श्रील प्रभुपाद हम सभी को, या भक्ति जोग में हम सबको पॉजिटिव एंगेजमेंट है। जैसे अभी आज का प्रसाद स्पॉन्सर किया है हमारे दिव्यांश प्रभु और उनके परिवार, और इसमें सब लोग बस स्वादिष्ट स्वादिष्ट प्रसाद खाएंगे। लेकिन ज्ञानी लोग नेति 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 जंगल में रहते हैं। लेकिन उनके तपस्या या उनके शुष्क ड्राई रिनाउंसिएशन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है। इधर आपने फोटो देख रहे हैं, अजामिल का फोटो। अजामिल तो गृहस्थ ही था, लेकिन फिर भी एक वेश्या के प्रति आकर्षित हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे भौतिक सुख भोग करने के बाद भी वो जा सकता है इंद्रिय तृप्ति के पीछे। तो इसलिए हमें जब गृहस्थ आश्रम में भक्ति करने के लिए कहा जाता है, हमें उसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए कि हमें साधु बनने के लिए बोला जा रहा है। दूसरे ओर केवल ड्राई रिनाउंसिएशन से हम लोग इंद्रिय माया के जो प्रलोभन है या काम से हम लोग बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें इंद्रियों को भगवान के सेवा में नियुक्त करना जरूरी है, पॉजिटिवली एंगेज करना जरूरी है। भगवान को अच्छा रसोई करके भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में खाइए। इधर उधर होटल में जाकर नहीं खाकर भगवान के लिए अच्छा रसोई करके भगवान को भोग लगा के स्वादिष्ट व्यंजन खाइए। मूवी में, सिनेमा में म्यूजिक ये सब नहीं सुनकर इस्कॉन के फेस्टिवल में आइए, हरि कथा सुनिए, हरि नाम सुनिए, कीर्तन सुनिए, यात्रा में आइए, कैंप में आइए। उधर नहीं जाकर शादी बारी में जाएंगे तो फिर इंद्रिय के प्रलोभन में तो पड़ेंगे ही। समझ में आ रहा है?
इधर उधर घूम कर नहीं जाकर हाँ, यात्रा में आइए। तो इस प्रकार मैं इंद्रिय और मन के दास नहीं हूं, ये इस स्थिति में हमें, इस चेतना में हमें स्थित होना पड़ेगा। और इस चेतना में स्थित होने के लिए केवल ड्राई नॉलेज से नहीं होगा, ज्ञान नहीं, विज्ञान में बदलना पड़ेगा। विज्ञान क्या? प्रैक्टिस। विज्ञान क्या? प्रैक्टिस। ऐसे नहीं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, बस मेरे को पता है। भारत में सबको पता, वो तो हम शरीर नहीं आत्मा। केवल थियोरिटिकल नॉलेज से नहीं होगा, वी हैव टू प्रैक्टिस। भक्ति योग का अनुशीलन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो दूसरे ओर जब आप भक्ति योग का अनुशीलन करते हैं, स्वाभाविक रूप से ही ये चेतना जागृत हो जाता है। समझ में आ रहा है? स्वाभाविक रूप से ही ये चेतना जागृत होता है। जब हम लोग हर दिन भगवान का नाम जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, भगवान के प्रसाद भोग लगाकर प्रसाद खाते हैं, भगवान की सेवा में हमारे धन का उपयोग करते हैं, हमारे परिवार, पति पत्नी बच्चे सब लोग मिलके कृष्ण सेवा करते हैं, या आप अगर स्टूडेंट है ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं और अपने पढ़ाई को कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के संतुष्टि के लिए हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार जब हम लोग मन, बुद्धि और इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तब क्या होता है? इंद्रिय शुद्ध हो जाता है। इंद्रिय जहरीला सांप के जैसा है। जब कृष्ण के सेवा में लगाएंगे तो उसका सांप का जो जहरीला दांत वो टूट जाता है। और अगर सांप का दांत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं। इंद्रिय अपने शुद्ध सेवा में, कृष्ण की सेवा में लग जाएगा। तो इस प्रकार हमें बुद्धि होना चाहिए। तो पहला सॉल्यूशन 41 में भगवान बोले रेगुलेट करो, इंद्रियों को नियंत्रण करो। और दूसरा भगवान बोल रहे हैं कि शरीर, इंद्रिय के परे मन, मन के परे बुद्धि, बुद्धि के परे आत्मा। इसको जानकर आप काम रूपी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करो। तो इस प्रकार ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। ये आध्यात्मिक ज्ञान जो गुह्य ज्ञान, शरीर और आत्मा में भेद, और आत्मा भगवान के अंश है। आत्मा, बुद्धि और इंद्रिय और मन। बहुत बार हम लोग सोचते मैं मन हूं, मैं शरीर हूं, इस चेतना में हम लोग रहते हैं। इससे परे आत्मा हूं मैं। ये ज्ञान में हमें स्थिर होना चाहिए। तो इसलिए इस ज्ञान के द्वारा हमें हमारे काम रूपी शत्रु, क्योंकि काम क्या करता है? काम बुद्धि और ज्ञान को ढक देता है। और अगर काम को ढकना है तो क्या करना है? बुद्धि चाहिए। वो बुद्धि क्या है? भौतिक बुद्धि नहीं है, आध्यात्मिक बुद्धि। मैं कृष्ण के नित्य दास हूं। और इसलिए भगवान ज्ञान प्रदान कर रहे हैं अर्जुन को काम को विजय करने के लिए। और इसलिए 4th चैप्टर जो है, 4th चैप्टर का नाम क्या है? समझ में आ रहा है? इस प्रकार कनेक्शन है। तीसरे चैप्टर के बाद 4th चैप्टर ज्ञान जो क्यों है? क्योंकि ये जो शत्रु है काम, इसको विजय प्राप्त करने के लिए ज्ञान चाहिए। तो आप में से कितने लोगों को ज्ञान चाहिए? तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, 4th अध्याय मिस नहीं करना है। ठीक है? तो 4th अध्याय में भगवान खुद कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्ततः, जो मेरे जन्म कर्म को जानेगा वो इस काम को विजय करके इस जन्म मृत्यु के चक्र से पार कर जाएगा।
त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। शरीर छोड़ने के बाद उनको दोबारा जन्म नहीं होगा। तो इसलिए अब सभी से निवेदन है कि भागवत गीता अच्छे से पढ़िए, तो ज्ञान विज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि हम लोग हर दिन भौतिक जगत का संग कर रहे हैं, और भौतिक जगत में हर व्यक्ति काम के दासत्व कर रहे हैं, काम के अधीन होकर जीवन जी रहे हैं। और अगर आप उससे ऐसे व्यक्ति का संग करोगे तो क्या होगा, आपके अंदर भी काम और बढ़ेगा। तो इसलिए डेली गीता भागवत पढ़ना चाहिए। तो फिर क्या होगा, हमारा बुद्धि अपडेटेड रहेगा। समझ में आ रहा है? हमारे बुद्धि अपडेटेड रहेगा। नहीं तो काम रूपी जो वायरस है वो आपकी बुद्धि को करप्ट कर देगा। तो इसलिए भगवत गीता और हरिनाम एंटीवायरस है, इसका सेवन करते रहिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। तो आज के प्रसाद जो है पुरुषोत्तम महीने के अवसर पे हमारे दिव्यांश प्रभु के माता पिता अर्पित किया है। सभी भक्तों की कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भक्ति में और आगे बढ़ने के लिए, तो हम लोग उन सभी उनके परिवार और उनके सबके आध्यात्मिक कल्याण के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करके, पुरुषोत्तम भगवान राधा गोविंद जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जगन्नाथ पुरुषोत्तम है, तो उनसे प्रार्थना पूर्वक हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मां प्रसाद की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो सब लोग प्रसाद लीजिए। तो अगर कोई भक्त लोग पुरुषोत्तम महीने में प्रसाद सेवा करना चाहते हैं, या भगवान की सेवा में कोई दान करना चाहते हैं, प्रसाद सेवा करना चाहते हैं, तो आप आशुतोष प्रभु से या मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ओके। तो पुरुषोत्तम महीने में हमें ज्यादा अधिक मास है, अधिक मास में अधिक माला जप करना चाहिए। पुरुषोत्तम महीने में गंगा स्नान या पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। तीसरा है, पुरुषोत्तम महीने में हमें कुछ दान करने की सौभाग्य लेना चाहिए। और पुरुषोत्तम महीने में हमें भगवान को दीप दान करना चाहिए। तो इस प्रकार पुरुषोत्तम महीने का बहुत फल है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा माला जप करिए, और भगवत गीता पढ़िए, भगवान को दीप दान करिए। कौन कौन दीप दान कर रहे हैं हर दिन घर पे? बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं, आपसे निवेदन है आप लोग घर में दीपदान जरूर करिए। प्रसाद सर्विस टीम थोड़ा प्रसाद सर्विंग ऑर्गेनाइज करिए। तो अगले अगले वेडनेसडे का जो प्रसादम है हमारे सुरजीत प्रभु आप सबके प्रतिविधान के लिए और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रभु स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो आप सब लोग जरूर आइएगा। प्रसाद क्या रहेगा वो सरप्राइज रहेगा, लेकिन और तीन वीक है, 3 या 4 वीक है। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ सेवा करना चाहते हैं तो आपका नाम दे दीजिए, नहीं तो बाद में दूसरे कोई डिवोटी बुक कर लेगा।